सो वी हैव दीज टू क्वेश्चंस फ्रॉम मेंसुरेशन। ये पहला क्वेश्चन जामिया मिलिया इस्लामिया का है 2015 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन कोन के ऊपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ए पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल था, उसमें से एक सेंटर जिसकी रेडियस थी आपकी 10 सेंटीमीटर, जिसमें से एक सेक्टर हमने कट कर लिया 216 डिग्री का, ठीक है। जस्ट कवर्स द लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा। तो इससे हमने सेक्टर से क्या बना दिया, राइट सर्कुलर कोन बना दिया। हम बना सकते हैं सेक्टर से राइट सर्कुलर कोन। सेक्टर का जो एंगल था वो कितना था, 216 डिग्री था। तो और जो आपका जो वर्टिकल एंगल बना आप किसका, कोन का, वो किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर है। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। 2 थीटा वर्टिकल एंगल है कोन का, साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम को हम करेंगे कैसे, प्रॉब्लम को मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सपोज एक सर्किल था, ठीक है, उसका ये सेंटर था और इसमें 216 डिग्री यानी ऐसा, ये एंगल कितना है, 216 डिग्री। कितना है ये एंगल, 216 डिग्री है। मैंने ये इधर वाला हिस्सा कट कर दिया, बात समझ में, इधर वाला हिस्सा कट कर दिया और सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया, सिर्फ इस हिस्से को ही मैंने लिया और इससे मैंने कोण बना दिया। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर। तो मैं इससे कोण बना सकता हूं। तो कोण जो मैं बनाऊंगा तो कोण मुझे कैसा नजर आएगा, मुझे ऐसा नजर आएगा कोण। बात समझ में आती है, मुझे कोण ऐसा नजर आएगा। उसका ये रेडियस r होगा, ये स्लांट हाइट l होगी, ये कैपिटल या स्मॉल h होगी, हाइट होगी कोण की। अब देखिए इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, जब मैं इसको यूं मोड़ के बनाऊंगा तो ये जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, यही बेसिकली इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। तो स्लांट हाइट मुझे फौरन से मिल जा रही है इसकी, अगर रेडियस दे रखा है मुझे सेक्टर का तो स्लांट हाइट मिल गई मुझे। ये जो एंगल है पूरा ये किसके बराबर है, ये 2 थीटा के बराबर है। तो ये जो छोटा वाला एंगल हुआ ये किसके बराबर हुआ, थीटा के बराबर हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन थीटा निकालना है, मुझे निकालना है साइन थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो चीज है वो है परपेंडिकुलर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है, बेसिकली स्लांट हाइट है। मेरे पास है वो, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, यानी मेरे पास रेडियस ऑफ द कोन नहीं है, स्लांट हाइट तो है। रेडियस ऑफ द कोन निकालना मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेडियस ऑफ द कोन कैसे निकालूंगा, देखिए वो रेडियस, ये वाला रेडियस नहीं है, ये रेडियस अलग बनेगा। ये जो इसकी सरकमफ्रेंस थी, ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस क्या बन जाएगी, इस कोन की ये बेस की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो सरकमफ्रेंस को इक्वेट करा दूं मैं, यानी इसकी सरकमफ्रेंस और इसकी सरकमफ्रेंस इक्वेट करा दूं तो भी मुझे रेडियस मिल जाएगा। या दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूं, इसका एरिया निकाल लूं मैं सेक्टर का। सेक्टर का एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया सेम होगा, क्वेश्चन में ही बता रखा है, और होगा भी सेम। तो कर्व सरफेस एरिया से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेता हूं मैं। देखिए पूरे सर्किल का एरिया किसके बराबर होता है, हम जानते हैं पूरे सर्किल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये r इसका रेडियस है सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा पूरे सर्किल का। पूरे सर्किल का एरिया कितनी डिग्री के लिए होता है, ये 360 डिग्री के लिए होता है। तो 360 से डिवाइड कर दूं मैं इसको, तो 1 डिग्री के लिए इतना एरिया मिल जाएगा। तो 216 डिग्री के लिए एंगल का 216 डिग्री के लिए कितना एरिया होगा, तो इसको 216 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बहुत सिंपल है। तो ये जो एरिया मैंने इस टाइम लिखा है पाई आर स्क्वायर इंटू 216 डिवाइडेड बाई 360, ये किसका एरिया है, ये इस सेक्टर का एरिया है जिसका एंगल है 216 डिग्री जो यहां पर दे रखा है। बात समझ में आती है क्या, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये किसके बराबर होने वाला है, ये इसके, ये जो कोण मैंने बनाया है इसके लेटरल सरफेस एरिया के, यानी कर्व सरफेस एरिया के बराबर होने वाला है। तो कोण का कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर इंटू एल, जहां ये स्मॉल आर इसका रेडियस है कोण का, जो मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। स्मॉल एल और कैपिटल आर सेम चीजें हैं, ये भी याद रखिएगा। ये स्मॉल एल जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये कैपिटल आर भी 10 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो ये हम कट कर सकते हैं, बात समझ में आती है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया सबसे पहले, बात समझ में आती है। इस स्क्वायर से ये एल कैंसिल हो गया, क्योंकि एल किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो इधर सिर्फ आर बचा, क्या बचा, आर बचा। देखिए दो इधर कैपिटल आर बचा और इधर आर बचा। कैपिटल आर की वैल्यू लिख देते हैं हम 10। कैपिटल आर किसके बराबर है, 10 के बराबर है, ये हमें प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है। ओके, इंटू 216 डिवाइड बाई 360, ये किसके बराबर होगा, ये 6/10 के बराबर होगा। तो 10 से 10 काट दिए, 6 किसके बराबर आ गया, आर। स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, स्मॉल आर बराबर आ गया 6 के। अब मुझे साइन थीटा निकालना है, आर बाई एल करना है, तो मैं यहां पे कर देता हूं। आर किसके बराबर आया, 6 के बराबर आया। एल किसके बराबर है, एल 10 के बराबर है। इसको 2 से काट देते हैं, तो 3/5 आ गया। 3/5 दे रखा है, यस 3/5 इज अवर आंसर। ओके, इसको करिए आप, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप इस सरकमफ्रेंस से भी कर सकते हैं, इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, इसकी सरकमफ्रेंस से इक्वेट करा दीजिए, तो भी r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर को यहाँ रख दीजिए, 6/10, तो 6/10 बराबर होता है 3/5 के। तो साइन थीटा निकल आया आपके, बात समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल कर लेते हैं जो कि बेसिकली AMU का है। उससे पहले हम ये चीज़ यहाँ आपके साफ कर देते हैं, ताकि हमें कुछ लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैं कैमरे को टर्न कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें, हियर वी आर, ओके। तो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, क्लियर, ओके। क्वेश्चन 2010-11 का है AMU का, और ये भी मेंसुरेशन का ही है, सिंपल क्वेश्चन है। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो एक कैनाल है जो मैन मेड होती है, नहर जिसको कहते हैं। तो नहर के कई शेप होते हैं, ठीक है। आमतौर से वो हेक्सागोनल होती है, यानी उसकी एक सरफेस नीचे होती है और 2 ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन ये रेक्टेंगुलर कैनाल है, क्योंकि इसमें यहाँ कुछ कहा नहीं गया, तो हम रेक्टेंगुलर कैनाल मानेंगे इसको। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में पानी कितना आगे चला जाता है, 10 किलोमीटर आगे चला जाता है, ठीक है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितने एरिया को इरिगेट करेगा वो, ठीक। 30 मिनट में जितना पानी आगे चला जाएगा उतना वॉल्यूम पानी का मिल जाएगा इरिगेशन के लिए। अगर हमें हाइट पता हो जाए कि कितनी हाइट पर इरिगेशन करना है, आप पाशी में पानी कितना हमें खड़ा करना है, बात समझ में। तो पानी की कितनी हाइट चाहिए, तो पानी की हाइट दे रखिए 0.8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, यानी खेतों में 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करना है। 8 सेंटीमीटर मतलब एक बालिश से थोड़ा सा कुछ कम, या एक बालिश के बराबर हमें पानी खड़ा करना है। तो ये पानी आधे घंटे के अंदर, यानी 30 मिनट में जितना उस कैनाल में से बहकर आया होगा, फुल कैनाल भर के जितना बहकर आया होगा, उतना यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। इट इज एज्यूम्ड कि धूप की वजह से जितना पानी उड़ा है वो सब इग्नोर कर दिया गया, या पानी जितना मिट्टी में जज्ब हो रहा है वो भी हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो हम निकालते हैं। अब खास बात क्या है कि इसमें आंसर जो दे रखा है वो हेक्टेयर्स में दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको हेक्टेयर की बात पता होनी चाहिए कि हेक्टेयर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, एरिया की यूनिट होती है हेक्टेयर। तो अगर हेक्टेयर में दे रखा है तो 10 की, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 मीटर स्क्वायर की लेंथ अगर होगी तो हम उसको हेक्टेयर बोलेंगे, यानी 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई। अगर कोई ऐसी लैंड हो जिसकी चौड़ाई और लंबाई 100 मीटर हो, ठीक है, तो ये बेसिकली 1 हेक्टेयर का एरिया बन जाएगी, यानी 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली कैनाल का फोटो, कैनाल की मैं पिक्चर बनाता हूँ। कैनाल कैसी होती है, सपोज ये कैनाल एक है जिसके अंदर से ऐसे पानी ठीक है,
तो ये पीछे वाली लाइन जो है ये तो हमें नजर ही नहीं आएगी, तो पीछे वाली मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके अंदर पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आती है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो यहां पर मैं फेस पर दिखा देता हूं, इसकी जो डायमेंशन है वो फेस पर दिखा देता हूं। इसकी हाइट कितनी है 1.5, ये इसकी कितनी है 1.5, यहां से लेकर यहां तक 1.5 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये चौड़ाई है 6 मीटर। तो इससे आपको फेस का एरिया मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, फेस का एरिया मिल जाएगा। इसको मैं स्मॉल ए से कह देता हूं क्योंकि अभी कैपिटल ए को हम यूज करेंगे। तो जो हमारा ए आ गया वो आ गया 1.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। तो ये फेस का क्या आ गया, फेस का बेसिकली एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फेस का क्या चीज आ गया, एरिया। बात समझ में आ गई। फेस का एरिया हमारे पास है, हमारे पास इसकी वेलोसिटी है, हमारे पास स्पीड है। किस चीज की स्पीड है हमारे पास, हमारे पास स्पीड है कैनाल के वाटर की। अब कैनाल का जो वाटर है वो ऐसे खिसकता है आगे की तरफ, बात समझ में, वो क्या चीज आगे की तरफ ऐसे खिसकता है। तो वो 10 किलोमीटर आगे खिसक जाता है 1 घंटे में। तो 30 मिनट में कितना इरिगेशन हुआ होगा, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर आगे खिसक जाता है, तो आधे घंटे में कितना आगे खिसक जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इसकी जो लेंथ आ गई यहां से लेकर यहां तक की, वो कितनी आ गई, इसकी जो लेंथ है अगर हम उसकी बात करें वो आ गई 5 किलोमीटर। तो किलो का मतलब 5000 मीटर। बात समझ में आ गई क्या। अगर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 5000 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में आ जाएगा, 9 पंजे 45, 45 3 0 लगे हुए हैं, लगा दिए, ये हो गया मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम हो गया वाटर का। अब ये टोटल वॉल्यूम हमें एक बड़े एरिया के अंदर, है ना, बड़े एरिया जो कि बेसिकली आंसर होगा, हेक्टेयर में लिखा हुआ है, बड़े एरिया के अंदर 8 सेंटीमीटर खड़ा करना है। इस पानी को 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वहां पर हमें लगा देना है। तो सपोज करते हैं कि वो जो एरिया है वो सपोज एरिया ये है एंड इट इज रेक्टेंगुलर से। इसमें हमें पानी कितना, इसमें हमें पानी कितना लगाना है, इसमें हमें जो पानी लगाना है वो ये जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसको हम 0.08 मीटर में लिख देता हूं, ठीक है, 0.08 मीटर हो गई। तो ये मेरा वॉल्यूम है 45,000 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम है। इसको 0.08 मीटर से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, यही बेसिकली आंसर होगा, लेकिन ये आएगा मीटर क्यूब में। बात समझ में, ये किस चीज में आएगा, मीटर क्यूब में। तो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है। एरिया विल बी इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 0.08 मीटर। तो मीटर से ये मीटर क्यूब कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा यहां पर 2 0 और बढ़ा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 45,000, 2 0 और बढ़ा दिए, 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया, ये आया 5625 और 3 0, ठीक है, और 3 0 इस तरीके से ये आया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक कम हो जाएगा, 0.08 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, ठीक है। ये आया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको हेक्टेयर में बनाने के लिए हम पॉइंट कहां पे लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये 3 0 आ रहे हैं, 2 0 मेरे पास अभी आप लोग चेक करिएगा इसको। मेरे हिसाब से ये यहां पर पॉइंट लग रहा है। अगर इसको हेक्टेयर में करेंगे हम तो मीटर स्क्वायर के बिना तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर। ये आंसर है कहीं, यस ये आंसर तो है सी, लेकिन देखिए एक आंसर ऐसा भी है, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि 8 से डिवाइड करने के बाद ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। मेन जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो स्पीड वाला है कि स्पीड के जरिए हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।